तुम्हें ये मूर्ति कहां से मिली? ये हमारे कबीले के मुखिया है, शुद्धि माता। क्या बोल रहे हैं आप? वही जो सच है। सालों पहले हमारी शुद्धि माता की मृत्यु हो गई, कालेश की वजह से। वही कालेश जिसने छल से हमारी शुद्धि माता की सारी दिव्य शक्तियां छीन ली। आखिर शुद्धि माता से क्या रिश्ता है तुम्हारा, बताओ। ये शुद्धि माता की बेटी है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये सरासर झूठ है। वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी शुद्धि माता की एक बेटी हो और हमें उसके बारे में पता ही ना हो? सच सच बताओ। काका, हमने आपसे जो भी कहा सच कहा। हाँ, और वैसे भी हमने झूठ बोलना नहीं सीखा। हम ऐसे किसी के बात का यकीन नहीं कर सकते। और जब तक तुम लोग सब ये साबित नहीं कर दोगे कि तुम हमारी शुद्धि माता की बेटी हो, तब तक तुम लोग यही हमारे पास बंदी बनकर रहोगे। सबको हमारी जरूरत है, हमें यहाँ से जाना होगा। माँ, अब मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपकी बेटी हूँ? आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? शुद्धि माता, उनकी आत्मा हमारे सामने। शुद्धि माता, ये क्या हो गया शहर के लोगों को? ऐसा लग रहा जैसे सब शैतान बन गए। चाचा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम भाई, अच्छा लग रहा है कि आप अब भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेम भाई, पहले की तरह। वरना जब से इस शहर की रक्षक छोड़ के चली गई है, तब से तो आप कहीं गुम से हो गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हेल्प की थी? ये मुझे याद क्यों नहीं है? और रक्षक, आप किस रक्षक की बात कर रहे हैं? चाचा, चाचा, आप लोग इनका ध्यान रखो, मैं इनके लिए पानी लेके आता हूँ। ऐसे ये कर हम कब तक लोगों के हाथ चिपकाते रहेंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जिनो तो चले गया और तुम अपनी नाकुमा की पावर्स यूज भी नहीं कर सकते। तो यही सब करके लोगों को रोकना पड़ेगा ना। ब्रो, ये तो वही भले पालों वाली आंटी है जो सबको गुस्सा बना रही है। चुप रहना, हमें यही छुपे रहना होगा जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि हम इनका सामना कैसे करेंगे। ठीक है?
बड़े पापा, प्रेम अंकल, यहाँ पे चाचा के लिए पानी कहाँ से ढूंढो? ये बड़े पापा तो इसी तरफ आ रहे हैं, वो बड़े बालों वाली आंटी की तरफ। कहीं ऐसा ना हो कि वो मिरर में देख ले और फिर उनका भी गेम ओवर। नहीं, ना कुमार, अब तो मैडम साया का दिल जीतने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये सच कह रही है, ये मेरी ही बेटी है। अपने कबीले के नाम पर ही मैंने अपनी बेटी का नाम रखा था, शुद्धि। शुद्धि माता, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमने आपकी बेटी को पहचाना नहीं। माँ, आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई? जब से होश संभाला है तब से देख नहीं पाई मैं आपको। शुद्धि, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है बेटा। मेरी विरासत तुम्हारे रगों में मौजूद है, इसीलिए कोई भी बुरी शक्ति तुम तुरंत आभास कर लेती हो, और इसी वजह से तूफानी ने तुम्हें चुना है। मुझे मेरे गांव और अपनों से मिलाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इस गांव के बारे में जानते भी नहीं थे आंटी। हमारे उज्जैन में एक बहुत बुरी शक्ति आई है जिसका आभास तूफानी को हुआ और घबराकर वो हमें यहाँ ले आया। हाँ माँ। क्यों? ऐसा क्या हुआ उज्जैन में?